हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर इम्तियाज। आई एम स्पेशल प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड की सीरीज पर, फाइबर पर। इस टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे फाइबर का क्या फंक्शन है और पर डे का फाइबर हमें कितना नॉर्मल, जो डोज हमारा नॉर्मल कितना होता है पर डे के हिसाब से यूज करना होता है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। फाइबर का क्या वर्किंग होता है हमारी बॉडी में, किस तरफ हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों जरूरी होता है, उस पर हम डिटेल पे बात करेंगे। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक में क्या फर्क है, उस पर हम डिटेल पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया इंक्रीज बढ़ कैसे जाते हैं बॉडी में, क्या रीजन की वजह से, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कौन से ऐसे ग़िज़ा है जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है जो हमें यूज करनी चाहिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे फाइबर, फाइबर की कमी से कैसे प्रिवेंशन करेंगे, किस तरफ हम उसकी क्या करना चाहिए हमारे को, उस पर हम डिटेल पे बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे फाइबर पे, जो नॉर्मल हमारा पर डे में कितना यूज करना चाहिए। फीमेल को 21 से 25 ग्राम पर डे की जो रिक्वायरमेंट होती है, पर डे की जो उसको जरूरत होती है 21 से 25 ग्राम पर डे की जरूरत होती है। जबकि हम मेल की बात करें तो 30 से 38 ग्राम फाइबर पर डे की जरूरत होती है। 30 से 38 ग्राम जो है ना पर डे की जरूरत होती है मेल को। अब हम फाइबर में जो है दो किस्म की आती है, वेरायटी आती है। एक जो दोनों का जो फाइबर आते हैं दोनों हमारी हेल्थ के बेनिफिशियल होते हैं, दोनों हेल्थ में हमारी जो हेल्थ को वो जो है सपोर्ट देते हैं। उसमें सबसे पहले जो आते हैं सोल्यूबल फाइबर आता है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, बैड और गुड दोनों पाए जाते हैं। जबकि फाइबर का जो फंक्शन होता है उसमें हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को उसका इंक्रीज करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। एक तो वो कम है सोल्यूबल का फाइबर का, और दूसरा क्या करता है, इंप्रूव करता है हमारी ब्लड शुगर को। ब्लड शुगर को जो है वो भी इंप्रूव करता है, उसमें बहुत सोल्यूबल जो फाइबर होता है उसका वर्किंग करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इनसोल्यूबल फाइबर पे बात करेंगे। इनसोल्यूबल फाइबर जो होती है वो जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होती, लेकिन ये क्या हेल्प करती है, ये हेल्प करती है हमारा फूड जो हम ये खाते हैं उसको डाइजेशन सिस्टम में थ्रू जो मूवमेंट में जो मूव करने में जो है वो हेल्प करती है डाइजेस्ट सिस्टम। दूसरा क्या करती है, हेल्पिंग ये प्रिवेंशन करती है, किससे, कॉन्स्टिपेशन से। और तीसरा ये काम करती है जो हमारे जो कोलून को हेल्थ जो है बहुत अच्छा रखती है, क्योंकि कोलून जो होता है उसको आंतों को बोला जाता है, और आंतों का जो है उसको हेल्थ के बेनिफिट में फाइबर का बहुत रोल स्टाफ है। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर, क्या फंक्शन है फाइबर का, पहले आपको ये समझना चाहिए डिटेल के साथ। जब आप फाइबर के बारे में समझ में आ जाएगा तो फिर आप आगे की कहानी आपको समझ में आएगी। फाइबर समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम फाइबर, क्योंकि हम जितना भी हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। फाइबर भी जो हम खाते हैं खाने वाला वो भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। आम खाना अगर कोई भी हम खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन फर्क क्या है, हमारी बॉडी जो होती है, आम जो फाइबर हम यूज करते हैं वो हमारी बॉडी जो है इसको ब्रेक डाउन नहीं करता, क्योंकि खाना जितना भी होता है वो ब्रेक डाउन होता है, वो कन्वर्ट होता है एनर्जी। जबकि जो फाइबर होता है वो ब्रेक डाउन हमारी बॉडी नहीं कर सकती। अदर दूसरे जो आम जो कार्बोहाइड्रेट है उसको इजी हमारी बॉडी करती है। और उसमें क्या हमारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि आप ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में जो गट्स फ्लोरा इनको बोला जाता है, बड़े आंतों में ये पाए जाते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ये मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, फंगस और यीस्ट मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ये हमारी बॉडी में बड़े आंत में पाए जाते हैं, जिसको हम गट्स फ्लोरा कहते हैं। जितना हमारा फाइबर वाला खाना जो होता है वो छोटे आंत से गुजर के बड़े अंत में, क्यों तो हमारी बॉडी इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, वो जो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता।
जबकि हमारे जो गर्स फ्लोरा जो बैक्टीरिया हैं, ये उसको जो इनमें एबिलिटी होती है, इनके पास एंजाइम होते हैं कि उस खाने को वो उसको खाने को खा के उसमें वो सरवाइव करते हैं, और दूसरा वो जो हमारी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सपोर्ट देते हैं, वो जिससे हमारा जो प्रीबायोटिक जो बनते हैं वो इससे बनते हैं। इसीलिए फाइबर जो है खाने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आगे हम बात करें क्या क्या बैक्टीरिया खाते हैं। जैसे खाना है, क्योंकि ये इनको जिंदा रहने के लिए जो हमारा फाइबर है उनकी बहुत जरूरी है। फाइबर जब ये खाते हैं तो ये सरवाइव करते हैं। जितने हमारे ऑर्गेनिज्म, इनको भी कहा जाता है गर्स फ्लोरा भी कहा जाता है, बैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसमें वायरल फंगल ये कहा जाता है। एक तो ये काम करते हैं। दूसरा, क्योंकि मैंने बताया गया कि इन बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होते हैं जो ये डाइजेस्ट कर सकते हैं फाइबर को इजी से आंतों में। दूसरा ये जो हमारे ये जब ये फाइबर यूज डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे उस फाइबर में हमारी जो हेल्थ को, जो हमारे आंतों की जो कॉलून है, उनको जो हेल्थ की बहुत सपोर्ट देते हैं। किस तरफ देते हैं? क्योंकि जब ये बैक्टीरिया वो अपना खाते हैं और सरवाइव करते हैं, जिससे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे को उनका इंक्रीज हो जाता है, फिर वो बाद में वो प्रीबायोटिक का काम करते हैं। प्रीबायोटिक में क्या होता है? इंप्रूव करते हैं हमारा एक डाइजेशन सिस्टम को, हमारा इंप्रूव करते हैं, और दूसरा हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है उसकी स्ट्रेंथ भी ये बढ़ाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं प्रीबायोटिक में ये काम होता है। और आगे दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे क्या फर्क है। प्रीबायोटिक हमने बताया कि जब ये जितने भी ये अपने गर्स फ्लोरा ये बैक्टीरिया ये खाएंगे, फाइबर को यूज करेंगे, उसके बाद जो पैदा होगा वो हम प्रीबायोटिक होता है, प्रीबायोटिक उसको बोला जाता है। जबकि प्रोबायोटिक जो होता है हम मेडिसिन के जरिए लेते हैं, उसमें इसमें ये फर्क है। आगे हम डिटेल में बात करते हैं प्रोबायोटिक की। चलिए हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? देखिए प्रोबायोटिक्स हम दो तरीके से लिए जाते हैं। ज्यादातर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं हम मेडिसिन के जरिए लेते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे को खाने से मिलती हैं प्रोबायोटिक्स। और ज्यादातर जिसमें हम नाम बताएंगे यही प्रोबायोटिक्स में पाए जाते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस जो एक वो पाया जाता है, और उसके बाद बाइफिडोबैक्टीरियम जो दूसरा ये पाया जाता है बैक्टीरिया, और तीसरा जो बैक्टीरिया होता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम पाया जाता है, और चौथा जो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये पाया जाता है, और पांचवा जो है लैक्टोकोकस ये हमारा जो है प्रोबायोटिक्स में पाया जाता है। जितनी मल्टीविटामिन होती है उनके साथ में ये ऐड किया जाता है, जो हमारे बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए चीज़ों के लिए वो एक्स्ट्रा जो है वो मिक्स किया जाता है मेडिसिन में के साथ। और दूसरा कुछ जैसे पिकल्स जिसको आचार है, आचार में हम प्रोबायोटिक्स पाया जाता है। और उसके बाद योगर्ट दही को बोला जाता है, जिसमें भी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा कॉटेज चीज जिसको हम पनीर बोलते हैं, जो दूध से बनाया जाता है, उसमें भी प्रोबायोटिक्स, वायद ये चीजें ऐसी हैं जिनमें ये प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। अब ये प्रोबायोटिक्स से हमारा क्या क्या हेल्थ में, क्या हमारी सेहत को कितना किस तरफ बेनिफिट देते हैं, अब उस पर हम बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पर स्ट्रेंथ देते हैं और इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। इम्यून सिस्टम की हमने पहले भी बात कर दी कि अब जैसे सर्दी गर्मी की बात करते हैं, जिनको सर्दी गर्मी ज्यादा लगती है उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिनका स्ट्रांग होता है उनको सर्दी भी कम लगती है और गर्मी भी उनको कम लगती है। ये इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग होता है, उसको स्ट्रांग करने में ये प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम डाइजेस्शन सिस्टम की करें, डाइजेस्ट सिस्टम वो भी हेल्थ के लिए बेनिफिट देती है। प्रोबायोटिक्स आपके हजम करने में जो है वो हेल्प करते हैं। वेट लॉस, और जो वेट लॉस करने में भी प्रोबायोटिक्स को अक्सर मेडिसिन आती है जो वेट लॉस करने में भी इस्तेमाल की जाती है। और मेंटल हेल्थ की बात करें तो इसका मतलब मेमोरी के हिसाब से और माइंड के हिसाब से जो है वो भी सपोर्ट करती हैं इसको। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर में बड़ा प्रोबायोटिक्स हमारा जो है काम करती है। ये जितनी ये मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन के जरिए और जो हमने खाने की बात की, ये सारी जो है हमारे को प्रोबायोटिक्स जो हमें सपोर्ट देती है हमारे को हेल्थी हेल्थ के लिए। जी अब हम बात करेंगे जो बड़ा प्रॉब्लम आपको समझने की बात चाहिए तो फाइबर का, क्योंकि हम जितना भी खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में होता है। और इसमें आपको समझने की बात यह है कि हमारे जितना हम जो खाना खाते हैं जो कार्बन में और प्रोटीन फैट्स होता है वो हमारे ब्लड में किस तरफ
जाके मिलता है, एब्जॉर्ब कैसे होता है। सबसे पहले जो हमारा खाना जितना हम खाते हैं वो खाना जो होता है छोटे आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसमें सारा एब्जॉर्ब हो जाता है जो हजम होता है, जिसमें प्रोटीन भी आ गया, फैट भी आ गया और अपने कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, वो सारा हो जाता है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो बड़े आंत में जब जाता है तब तक जो हमारा जो है ये हजम हो चुका था। इसीलिए फिर जब वो हम फाइबर यूज नहीं करते, ये नोट्स में करना है, जब हम फाइबर यूज नहीं करते तो उसमें क्या होता है, उसमें ये जो बड़ा आंत देख रहे हो इसमें गर्ट्स पिलोरा इसको कहा जाता है। इसमें जब हम फाइबर यूज नहीं करते तो इसमें बेड बैक्टीरिया, ये पिक्चर में बेड बैक्टीरिया देख रहे हैं, ये सारों का जो इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है, जब हम मैदे वाली चीजें कोई इस्तेमाल करते हैं, फाइबर यूज नहीं करते, तो उसमें ये बेड बैक्टीरिया का हमारा इंक्रीज हो जाता है। गड़े कहाँ इंक्रीज हो जाता है, बड़े आंत में। जबकि हम जो खाना हम फाइबर वाला यूज करेंगे उसमें ये होगा कि हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो इसमें उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे, एंजाइम करेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेंगे और हमारा जो बैक्टीरिया जो है अच्छे वाले वो इंक्रीज हो जाएंगे और जिसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए और सर्वाइव भी करेंगे गट फ्लोरा। इस पिक्चर में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो है खाने में कहाँ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे इस तस्वीर में डिटेल के साथ हम आपको बता रहे हैं कि बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया किस तरफ इंप्रूवमेंट होती है। जब फाइबर हम यूज करेंगे तो अच्छे बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाएंगे, अच्छे स्ट्रांग होंगे उसका रेशो बढ़ जाएगा, हमारा सपोर्ट बढ़ जाएगी। जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो सारी बीमारियों का जन्म बैड बैक्टीरिया से स्टार्ट हो जाता है। उसमें आप और उसके देखिए हम फिर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं अच्छे और बुरे कौन से आते हैं। सब नंबर पहले हम बैड बैक्टीरिया की बात करते हैं, उसमें सल्मोनेला, ये वो जरासीम जो हमारे बॉडी में ये वायरस है। जब सल्मोनेला का रेशो बढ़ जाए तो उसको हम जो जब टाइफाइड की बीमारी आपने जो होती है, जो बुखार होता है टाइफाइड का, वो सल्मोनेला की जरासीम की वजह से होता है। और दूसरा जो है हेलिकोबैक्टीरिया। अब हेलिकोबैक्टीरिया किसको बोलते हैं, ये जो हेलिकोबैक्टीरिया होता है हमारे स्टोमक में पाया जाता है। हमारा जो मैदे का जब प्रॉब्लम होता है वो हेलिकोबैक्टीरिया की वजह से होता है। और उसके बाद अलावा हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉम की बात करें, ये जो है ये कोलेस्ट्रॉम टेटनी इसको बोला जाता है। ये जो है हम अक्सर बच्चों में झटकों की जो बीमारी लगती है वो कोलेस्ट्रॉम टेटनी की वजह से होती है, या किसको कील लो लगने के बाद अगर कोई झटकों की बीमारी लग जाए तो वो इस जरासीम की वजह से होती है। और उसके बाद एंट्रोकोकस जो है ये भी जो है हमारे मुख्तलिफ जो बॉडी के जो है उनमें जाके ये प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें जो इन्फेक्शन हो गया मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जब हम मैदा इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये जरासीम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे जो बड़े आंत में है फर्मेंटेशन होती है, जिससे इन लेवल का ये बढ़ते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे, हम गुड बैक्टीरिया की बात करेंगे। अब गुड बैक्टीरिया में बात करेंगे तो लैक्टोबैसिलस हमारे गुड बैक्टीरिया में आता है, स्ट्रेप्टोकोकस हमारे गुड बैक्टीरिया में आता है, इकोली जो हमें बैक्टीरिया है ये भी हमारा आता है, और बाइफिडो बैक्टीरियम ये भी आता है हमारे अच्छे बैक्टीरिया में। जब हम फाइबर यूज करेंगे तो हमारे जो बॉडी में है ये हमारे कुछ खुद जो बैक्टीरिया है उनका रेशो गर्ट्स फ्लोरा में इंक्रीज होगा, जिससे हमारा हेल्थी सिस्टम बहुत इम्यून सिस्टम हेल्थ होता है, जिससे हमने बताया कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा आपने बात की हमारा जो कोलेस्ट्रॉल की या उसमें जो है अपना नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी का रोल आता है। अच्छा, नेचुरल तौर पे हम बात करेंगे। नेचुरल तौर पे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अपना बड़े आंत हैं उसमें जो बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया दोनों पाए जाते हैं। जब बैड बैक्टीरिया हमारे बढ़ जाएं तो हमारी बहुत सी बीमारियां हमारी बॉडी में आ जाती हैं। जब गुड बैक्टीरिया हमारे बढ़ जाएं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है और बहुत बीमारी से हमारी बचत होती है। और बैड बैक्टीरिया जब बढ़ते तब हैं जब हम फाइबर यूज नहीं करते, मैदे की चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे आंतों में जो है उसमें फर्मेंटेशन होती है, जिससे बैड बैक्टीरिया का जो है ज्यादा सर्वाइव करते हैं। गुड बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि गुड बैक्टीरिया सबसे ज्यादा सर्वाइव जो करते हैं वो फाइबर पे करते हैं। जब हम फाइबर का खाना यूज करेंगे तो हमें गुड बैक्टीरिया हमारे उस पर सर्वाइव करते हैं, और जिससे हमारा हेल्थ सिस्टम इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे हमारा बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इस दोनों में ये फर्क होता है, हमारे खाने की वजह से ज्यादातर ये मसला होता है। अच्छे और बैक्टीरिया हम किस तरफ का खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे।
क्योंकि ज़्यादा ही मुआशरे में जिस तरफ हमारा खाना खाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है फाइबर नहीं यूज़ करते, और सबसे ज़्यादा यूज़ जो है अपना मैदे की चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड बैक्टीरिया का इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के बाद हमारी जितनी भी बीमारियों का जन्म हो रहा है इस बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर हो रहा है। अभी हम बात करेंगे फाइबर डिफिशिएंसी के सिम्टम्स, मतलब फाइबर की अगर कमी हो जाए तो कौन सी ऐसी अलामतें होंगी जो हमारी बॉडी में आएंगी, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में फाइबर की कमी है। नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को जो बोलते हैं हम कब्जी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, और दूसरा लफ्ज आता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन्स जो गैस डकार जो आती है उसको हम फ्लोटिंग कहते हैं। ये कैसे होती है, जबकि हम फाइबर यूज नहीं करते, मैदे वाली चीजें यूज करते हैं, वो जाके हमारे छोटे आंत में जो है अपना वो उसमें जाके उसकी फर्मेंटेशन होती है, और फर्मेंटेशन होने के बाद हमारे आंतों में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिससे फ्लोटिंग और गैस जो हमारे स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा हमारा फाइबर से कब्जी स्टार्ट होगी। ये चीजें हमारी जो है ज्यादा नंबर 1 पे ये हमारी अलामतें आएंगी, कब्जी की और फ्लोटिंग। और दूसरे पे बात करेंगे हम कोलेस्ट्रॉल की। जब कोलेस्ट्रॉल में देखो, हम जब हम फाइबर यूज नहीं करते तो हमारा जो बेड कोलेस्ट्रॉल जो होता है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, दो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जिसको एक को HDL कहा जाता है, एक को LDL कहा जाता है, दो जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल पाए। जब हम फाइबर इस्तेमाल नहीं करते तो उससे क्या होता है, जो LDL जो बेड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि वो बेड कोलेस्ट्रॉल में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हमारे बॉडी को वो सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वाइड HDL जो कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है उसमें एबिलिटी होती है कि हमारे उसको जो बेड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करके हमारी बॉडी को हेल्दी कर सकता है। तो जब हम टेस्ट करेंगे अगर LDL बढ़ जाए तो ये समझो कि ये हमारा फाइबर की कमी हो रही है बॉडी में, जिससे ये हमें अलामत का पता चलेगा। तीसरा हम बात करेंगे हेमोराइड्स। हेमोराइड्स का मतलब होता है बवासीर। जब हम फाइबर यूज नहीं करते, फूड में कर नहीं करते तो हमें कब्जी होती है, जब कब्जी होगी तो हम हेमोराइड्स हो देंगे। जब हेमोराइड्स में आए होते हैं, अब इस हेमोराइड्स में आप पिक्चर देख सकते हैं, दो किस्म के हमारे हेमोराइड्स होते हैं। एक इंटरनल हेमोराइड्स जो अंदर वाली साइड में जो पिक्चर आ रहे हैं उसको अंदर वाली साइड में होते हैं, जो हमें आम नजर नहीं आते, और दूसरा होता है एक्सटर्नल हेमोराइड्स जो बाहर होते हैं जो हमें नजर आते हैं। ये ज्यादा जो होते हैं कब्जी की वजह से होती है हमारे ये, जिससे हम फाइबर यूज ना करने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा टाइम बैठने की वजह से ये हो जाते हैं, क्योंकि अब पूरा ब्लड का प्रेशर पड़ता है, जिससे आस्ते आस्ते वो नसें फूलना शुरू कर जाती हैं, जिससे आपका ब्लीडिंग आना, वो चीज़ें आना, ये सारा जो है हमारी दूसरी जो चीज़ कंडीशन है, तीसरा जो हमने बताया बवासीर होते हैं, ये अगर चीज़ें हों तो समझो हम फाइबर यूज नहीं कर रहे। तीसरी अलामत ये आएगी हमारे को। और चौथी हम बात करेंगे ब्लड शुगर। इसकी फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन क्या होती है, हाँ, सबसे बड़ा जो इसमें होता है हमारे ब्लड का जो शुगर का जो लेवल होता है, कंट्रोल होता है, उसमें फाइबर करता है। अब इस दो इस तस्वीर में देख लो, एक रेड वाली एक ग्रीन वाली। हम जो खाना जो फाइबर नॉर्मल जो हम जो फाइबर यूज करेंगे उसमें ग्रीन में है। ग्रीन मतलब नॉर्मल होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है जो हमारी इंसुलिन कम ज्यादा होता है, मतलब इसमें ब्लड जो कभी शुगर बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी। जब हमने ये हो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन बोलते हैं, जिससे शुगर कम होना, हाई होना। वो कब होती है, जब हमारा खाना फाइबर यूज नहीं होता, और ज्यादातर हमारा जो है खाना जो आम मैदे वाली चीजें इस्तेमाल करें, जो इस पिक्चर में देख रहे हैं इस तरफ का हम खाना खाते हैं कोई भी, तो उससे क्या होता है कि एकदम खाने के बाद हमारा लेवल शुगर का बढ़ जाता है फिर कम होता है। ये दोनों चीजें अप और डाउन दोनों होती है, उसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। ये भी एक निशानी होती है हमारे फाइबर ना यूज करने की। नंबर 1 पे कॉन्स्टिपेशन और फ्लोटिंग, एक निशानी ये थी। अब सिम्टम्स अलामत जो थी हमारी, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होगी और फ्लोटिंग होगी। दूसरे हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, और तीसरा जो है हेमोराइड्स होगा, और चौथा जो होगा ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन, जो हमने ब्लड फ्लक्चुएशन का हमने बताया था, जिससे आपका जो है शुगर का लेवल कम और डाउन होगा, जिसको फ्लक्चुएशन कहते हैं। हेमोराइड जिसको हम बवासीर कहते हैं, और जो ज़्यादातर कब्जी की वजह से होता है। और दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल का जो हमने बताया था HDL और LDL दोनों जो कोलेस्ट्रॉल थे, LDL जो कोलेस्ट्रॉल है वो चेक करने के बाद हमें सिम्टम का पता चलता है। और कॉन्स्टिपेशन और फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब उसे डकार आना,
गैस होना, ये चीज़ें आती हैं जो अलामतें होती हैं जो हमें पता चलता है कि फाइबर की डिफिशियंसी हुई है। अच्छा, डिजीज एसोसिएटेड विथ फाइबर डिफिशियंसी। अब फाइबर की कमी से कौन सी भी बीमारियां होती हैं, उसके हम जो सीवियर फाइबर मतलब जब सबसे ज़्यादा सीवियर डिफिशियंसी हो जाए तो ये डिजीज़ होती हैं। जैसे नंबर 1 हमने डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, उसके बाद हार्ट डिसीज़ की बात कर रहे हैं, उसके पास कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज़ की बात कर रहे हैं, हेमोराइड्स मीन्स बवासीर की बात कर रहे हैं, बाउल कैंसर जो आंतों का जो है कैंसर होता है उसको बाउल कैंसर भी कहा जाता है, ओबेसिटी मीन्स मोटापा, जो मोटापा होता है वो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। आयरन, आयरन की डिफिशियंसी भी इससे फाइबर सीवियर डेफिनेशन में आयरन की डिफिशियंसी होती है, कैल्शियम की, और इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम जो आंतों की जो बीमारी होती है वो भी इसमें सीवियर जब फाइबर की डिफिशियंसी हो, इनमें ये सारी चीज़ें ये सारी ये बीमारियां होती हैं फाइबर की डिफिशियंसी से, जो जब फाइबर की कमी हो। और जब हम अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते जिसमें फाइबर यूज़ नहीं करते और आम चीज़ें जिस तरफ हम मैदे की चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये सारी बीमारियां हमारे सबसे ज़्यादा हमारा जो हमारा खाना पीना है उससे ये सारी बीमारियों का ज़्यादातर जन्म होता है। अभी हम बात करेंगे प्रिवेशन में, हम किस तरफ हम अपनी जो है फाइबर की कमी को ऐसी कौन सी चीज़ें करेंगे जिससे हम अपने जो है प्रिवेशन कर सकते हैं फाइबर से। नंबर 1 पे हम नेचुरल तौर पे हम वो खाना खाना चाहिए, रियल फूड हो जिसमें फाइबर से ज़्यादा पाया जाए, जो मेन सोर्स जो हो सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाए। एक काम ये कर सकते हैं जिससे हम फाइबर वाला फूड जिससे हम प्रिवेशन कर सकते हैं। दूसरा, स्टेड हाइड्रेशन में ज़्यादातर हम जो है पानी की कमी ना होनी चाहिए बॉडी में। सबसे ज़्यादा हमारा जो पानी है वो पानी में बॉडी में ज़्यादा पानी यूज़ करना चाहिए जिससे हम उससे चीज़ कर सकते हैं। और तीसरी बात आती है बेड हैबिट्स, ऐसी जो बेड हैबिट है जैसे स्मोकिंग आता है या फाइबर वाली चीज़ें ना यूज़ करना, मैदे ज़्यादा यूज़ करना है, वो चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा हम वो चीज़ें सबसे ज़्यादा जैसे मूविंग आ गया, इसका मतलब ये हो गया था हमारा जो है ना हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा फिजिकल एक्टिविटी से हमारा जो है बहुत चीज़ें हम उससे चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जिससे हम प्रिवेशन कर सकते हैं फाइबर डिफिशियंसी से। अब हम बात करेंगे हाई फाइबर फूड, कौन से ऐसे ग़िज़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। नंबर 1 पे हम बात करेंगे चिया सीड। जो चिया सीड होता है इसमें 100 ग्राम में 34.4 जो ग्राम जो है 34.4 ग्राम जो है ये हाई फाइबर पाया जाता है इसमें 100 ग्राम में। और नंबर दूसरे पे बात कर देंगे किडनी बीन्स। किडनी बीन अगर 100 ग्राम हम लेंगे तो उसमें 7.4 ग्राम जो है हमारे को फाइबर मिला जाएगा, किडनी बीन जिसको हम लोबिया कहा जाता है। तीसरे में बात करते हैं स्प्रोट, 100 ग्राम का हम लेंगे उसमें 7.6 ग्राम जो है हमारे को जो है इसमें फाइबर मिलेगा। जो स्प्रोट किसको बोलते हैं, जब जो बीज होता है उसके गोंच निकलते हैं या उसमें पौधे पड़ते हैं, जब कोई भी बीज होता है जैसे मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, मुख्तलिफ जो है उनको भिगो के रखते हैं बीज को, उसके बाद जो स्प्रोट पैदा होते हैं, जो अंगूर पैदा होते हैं उनको हम स्प्रोट कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओटस। ओटस किसको बोलते हैं, जई को बोलते हैं। 100 ग्राम में 10.1 ग्राम जो है हमें जो है फाइबर मिलता है। उसके बाद हम लेंटल की बात करेंगे। लेंटल जो होते हैं हम दालें होते हैं जिसमें 10.7 ग्राम 100 ग्राम में हमें इतनी दालों में फाइबर मिला जाता है। उसके बाद बात करेंगे स्पगोल सीड। अब स्पगोल में 90.60% जो है इसमें फाइबर पाया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कलौंजी का। कलौंजी में जो है 160% जो है इसमें फाइबर पाया जाता है 100 ग्राम में। और हम कड़ी पाउडर की बात करेंगे उसमें 132% 100 ग्राम में से ये अपना हमारे को फाइबर मिलता है। उसके बाद हम पॉपी सीड बात करेंगे।
पोपी सीड को जो हम उर्दू में बात करते हैं खसखस बोला जाता है, जिसमें 108% जो है हमारे को फाइबर मिलता है। उसके बाद सेनम बात करेंगे। सेनम किसको बोलते हैं? दालचीनी को बोलते हैं, जिसमें 211% जो है ये हमारा फाइबर मिलता है इसमें। और इसके अलावा हम बात करेंगे टोमेटोज की बात करेंगे। इसमें 100 ग्राम में 1.1 ग्राम हमें फाइबर मिलता है। और क्यूकम्बर भी बात करेंगे, खीरे की बात करेंगे तो 0.5 ग्राम जो हमारे को 100 ग्राम से इतने परसेंट जो हमारे को ये अपना फाइबर मिलता है। उसके अलावा हम कैरोट की बात करेंगे। कैरोट जो है गाजर को बोलते हैं, 2.8 ग्राम 100 ग्राम से मिलते हैं। उसके बाद सलाद की बात करेंगे। सलाद मिक्स सलाद जो होता है उसमें 0.5 ग्राम जो है हमें फाइबर मिलता है। उसके बाद रेडिश हम जो है हम मूली को बोलते हैं, जिसमें 1.6 ग्राम पाया जाता है। उसके बाद में हम बार्ली की बात करेंगे। बार्ली जो हम जौ को बोलते हैं, और जिसमें 70% 17% जो है इसमें हमें फाइबर मिला जाता है 100 ग्राम से। ये वो चीज़ें हैं जिसमें हाई फाई सबसे ज़्यादा हमें मिलता है फाइबर, जो हमारे को इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम आज की हमारी वीडियो में तफसील थी, जिसमें बात किया कौन सी ग़िज़ा में कितने % फाइबर पाया जाता है।